अब 24 में चुनाव आ रहा है तो भाजपा के लोग 400 प्लस कह रहे हैं, तो हमने कहा कि नहीं 500 प्लस। भाजपा के लोग 400 प्लस कह रहे हैं, तो हमने कहा कि नहीं 500 प्लस। पूरा देश जो है अब एकजुट हो जाए और बीजेपी को 500 प्लस सीटें मिले और तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ही बने। देखिए, जब अयोध्या में राम राज्य आ गया है तो बिना भोलेनाथ का राम राज्य कैसा अधूरा लग रहा था। तो भोलेनाथ का भी कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 1 सप्ताह के अंदर पूजा पाठ का आदेश जो है सौंप दिया जाए। जो आतंकवादी को अपना आदर्श मानते हैं, पाक परस्त लोग, देश विरोधी नारा लगाने वाले लोग हैं, वही मरे जा रहे हैं, तो उनका मर जाना ही देश हित में। चले जाओ नानी घर, चले जाओ राहुल, कुछ दिना जा करके कुछ खाओ पियो। बहुत दुबले हो गए हो राहुल गांधी। राहुल गांधी के बस का कुछ भी नहीं है। जब ये सेना पर पत्थर मारने वालों को मासूम बता के छुड़ा लेता था, देश विरोधी नारा लगाने वालों के पक्ष में उतर जाता था कि अगर कैंसर से भी ज़्यादा भयानक बीमारी है तो कांग्रेस है। तो जिस तरह से कैंसर जब लाइलाज हो जाता है तो शरीर के उस अंग को काट दिया जाता है, तो देशवासियों ने विचार बना लिया है। अब यही कारण है कि अब इनकी यात्रा जो है अब सीधे इटली के पहले खत्म नहीं होगी। नमस्कार, मैं विवेक आपके साथ में पावन धाम अयोध्या में इस वक्त मौजूद हूँ और आप देख पा रहे होंगे कि मेरे सामने जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज जी हैं, जो कि इस वक्त आज जिन्होंने एक ऐसा संकल्प लिया है और ख़ास तौर से शबनम शेख के साथ में, जो कि मुंबई से पावन धाम अयोध्या 1500 किलोमीटर की दूरी तय की है और पैदल चल करके आचार्य गुरु जी के पास आई हैं और यहाँ पर उन्होंने हवन पूजन किया। आप देख पाएंगे कि हवन पूजन किया गया है। एक तरीके से बात की जाए तो शबनम शेख ने यहाँ पर दीक्षा ली है महाराज जी से। साथ ही साथ जैसे ये यहाँ पर ये हवन कंप्लीट हुआ, यानी कि संपन्न हुआ, वैसे ही बड़ा फैसला आ गया। ज्ञानवापी पर फैसला आ गया भैया कि देखो अब वहाँ पर पूजा पाठ होगा, यानी कि मंदिर में यानी कि पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी गई। महाराज जी, सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम जी। ज्ञानवापी का फैसला आ गया, आपका जो हवन है वो सफल हो गया। देखिए, अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य। हवन तो हमारा राष्ट्रीय महायज्ञ था, जिसकी जो है तो प्रमुख जजमान शबनम शेख थी, जो महाराष्ट्र मुंबई से पैदल चल करके अयोध्या पहुंची और रामलला को उन्होंने दर्शन किया, सरयू स्नान किया और उनकी इच्छा थी कि हवन करें, तो हमने भी उनको जो है तो प्रमुख जजमान बनाया। फिर उन्होंने हमसे दीक्षा लिया, फिर उसी राम मंत्र से हवन हुआ। तो आज का जो हवन था, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने देशवासियों से वादा किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर तो बन गया है, रामलला विराजमान हो गए, रामराज की शुरुआत हो गई। अब 24 में चुनाव आ रहा है तो भाजपा के लोग 400 प्लस कह रहे हैं, तो हमने कहा कि नहीं 500 प्लस। पूरा देश जो है अब एकजुट हो जाए और बीजेपी को 500 प्लस सीटें मिले और तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ही बने। उसके लिए आज राष्ट्रीय महायज्ञ किया गया, जिसमें शबनम शेख यजमान थी। महाराज जी, हवन करते करते ज्ञानवापी पे फैसला आ गया है, क्या कहेंगे उस फैसले पर? देखिए, जब अयोध्या में राम राज्य आ गया है तो बिना भोलेनाथ का राम राज्य कैसा अधूरा लग रहा था। तो भोलेनाथ का भी कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 1 सप्ताह के अंदर पूजा पाठ का आदेश जो है सौंप दिया जाए। तो बहुत खुशी है, आनंद ही आनंद आ रहा है और सबको आनंद है। दिन में केवल उल्लू परेशान होता है, इसलिए इस समय पूरा देश खुशी है। सिर्फ जो आतंकवादी को अपना आदर्श मानते हैं, पाक परस्त लोग, देश विरोधी नारा लगाने वाले लोग हैं, वही मरे जा रहे हैं, तो उनका मर जाना ही देश हित में है। महाराज जी, राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर निकले हुए हैं, क्या कहेंगे उस न्याय यात्रा पर? पहले तो देश जोड़ने की बात कर रहे थे, अब उनका इंडिया गठबंधन ही टूट गया है और अब न्याय यात्रा लेकर न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये 50 साल का लड़का थक गया है, बड़ी यात्रा निकाला बेचारा, और अब नानी के घर ये बहुत जल्दी जाने वाला है। आपको बता रहा हूँ, थक गया है यहाँ और चले जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, जाओ, चले जाओ नानी घर, चले जाओ राहुल, कुछ दिना जा करके कुछ खाओ पियो। बहुत दुबले हो गए हो राहुल गांधी, और ये भारत देश है, भारतीय संस्कृति। अब राहुल तुम्हारे बस का नहीं है। समझो, पहले पाश्चात्य में जीने वाला व्यक्ति भारतीय संस्कृति को नहीं समझ सकता है। तो ये लड़का जो है बड़ी मेहनत किया है, और भाजपा के लोग तो कहते हैं कि हमारा स्टार प्रचारक है। हमने कहा क्यों? बोले ऐसा बयान दे देता है कि हमारा वोट बढ़ जाता है। कभी आलू से सोना निकालेगा। तो इसलिए राहुल गांधी के बस का कुछ भी नहीं है। जब ये सेना पर पत्थर मारने वालों को मासूम बता के छुड़ा लेता था, देश विरोधी नारा लगाने वालों के पक्ष में उतर जाता था, कहते अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तभी देशवासियों ने समझ गया था कि अगर कैंसर से भी ज़्यादा भयानक बीमारी है तो कांग्रेस है और खत्म कर देना चाहिए।
तो जिस तरह से कैंसर जब लाइलाज हो जाता है तो शरीर के उस अंग को काट दिया जाता है, तो देशवासियों ने विचार बना लिया है। अब यही कारण है कि अब इनकी यात्रा जो है अब सीधे इटली के पहले ख़त्म नहीं होगी। नानी के घर जब पहुंचेंगे तब इनकी निया, अगर 1-2 यात्रा और निकाल देना तो भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। महाराज जी एक बात बताइए कि जैसे यहाँ पर माहौल है, देखिए ज्ञानवापी का जो फैसला आया अब उस पर बड़े बड़े विचार आएंगे, मौलानाओं के विचार आएंगे भैया, उस पर भी मतलब बवाल होने वाला एक तरीके से कहा जाए। जो दूसरे धर्म के लोग हैं क्या कहेंगे उनके लिए जो विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरने वाले हैं, हालत ख़राब होने वाली है? देखिए, इनके लिए एक ही उपाय है कि अगर कोर्ट से फैसला कोई आ रहा है, उसके अगेंस्ट अगर कोई हिंसा पर उतारू हो रहा है, तो ये लाइन ऑर्डर की व्यवस्था देखने के लिए सरकार सक्षम है। सीधे इनको ठोको, फटाफट ठोको, सही जगह पहुंच जाएंगे। हाँ, सही जगह ठोकने पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ठोक देना चाहिए। हम कहते हैं कि जब कानून के अगेंस्ट कोई जा रहा है तो ठोक देना चाहिए। अब ऐसे लोगों को ठोक जाएं, कुछ लोग ठोक जाएंगे, इसके बाद अपन बाकी सही बिल में घुस जाएंगे। इनकी जवान तब तक फड़फड़ाती है जब तक इनको कोई उत्तर नहीं मिलता है, और इनको इसके बाद शांत हो जाते हैं। हाँ, और जो इस तरह तौकीर रजा वगैरह बोल रहे हैं, अगर ये इस तरह का बयान देंगे तो अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य इनको बता रहा हूँ कि ये सुधर जाओ। कोर्ट का आदेश तुम भी मानो, हम भी माने, सब मान लो। अब अगर इस तरह हिंसा की बात करोगे तो फिर समझ लेना कि लोग मरने के बाद कब्र में जाते हैं, जीते जी जाना पड़ेगा। महाराज जी ओवैसी भी कह रहे थे एएसआई बिक चुकी है और इसके अलावा कोर्ट भी बिक चुकी है। अब देखिए, अब फिर से वो बुलबुलाएंगे और कहेंगे भैया कि कोर्ट ने जो है फैसला दे दिया है, यानी कि सरकार के अंडर में आकर ये फैसला आया है। ज्ञान मतलब अगर वहाँ शिवलिंग मिल रहा है तो शिवलिंग, जब इस्लाम में तो बुत परस्ती हराम है, शिवलिंग मिल रहा है, तमाम जो है स्वास्तिक मिल रहा है, तमाम साक्ष्य मिल रहे हैं, तो ये ओवैसी जो है, ये ओवैसी दूसरा जिन्ना है। हाँ, एक जिन्ना ने देश को बांटा, ये दूसरा जिन्ना है, देशवासी समझते हैं। तो ये सब लोग जो है ये सोटा वाले हैं, इनको अच्छा सोटा दिया जाए, ढंग का मोटा सोटा, तब ये ठीक सही रास्ते पर आएंगे, और उसके लिए हम लोग सक्षम हैं। तैयारी चल रही है? नहीं, सक्षम हैं हम लोग। देखिए, हम संवैधानिक हैं, संविधान के जो है हम लोग उस पर चलते हैं, और बाकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों को सीधे जो है जन्नत पहुंचा देंगे कि हाँ। देखिए, शबनम शेख आई थी आपके यहाँ पर, इन्होंने हवन पूजन किया, आपसे दीक्षा ली। महाराज जी क्या कहेंगे उस बेटे के लिए? अब देखिए, उस बेटे के विरोध में भी बहुत सारे लोग आएंगे, फतवा जारी होगा। फतवा तो पहले दिन से जारी हो रहा है, जब वो पैदल यात्रा के लिए निकले थे, बड़ा विरोध हुआ। तो विरोधियों के लिए क्या कहेंगे, कैसे अब इस? देखिए, ये तो भारत जो है संविधान से देश चलता है, और सबको आज़ादी है, कोई कहीं भी जा सकता है। तो वो तो आई हैं, और वो शबनम शेख ही हैं, उनका कोई ऐसा नहीं है, उन्होंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने हमसे दीक्षा लिया है राम जी की, और राम जी को उन्होंने दर्शन किया, उन्होंने हवन किया, और वो बहुत खुश है। वो भी चाहती हैं कि मोदी जी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 500+ सीटें आएँ। और बाकी जो फतवा उतवा देने वाले लोग हैं, ये सब लोग जो है, इसके लिए सरकार सक्षम है, और हम लोग भी सक्षम हैं। जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी देख लेंगे। जय श्री राम महाराज जी।